राजा हरिश्चंद्र जी का वृत्तांत है। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी व पुत्र के साथ पैदल ही त्रिशूल पाणी भगवान शंकर जी की नगरी काशी में पहुंच गए। उन्होंने राजसूय यज्ञ की दक्षिणा देने के लिए मुनि विश्वामित्र जी से 1 महीने का समय मांगा। मास के अंतिम दिन विश्वामित्र हरिश्चंद्र के सामने उपस्थित हो गए और राजसूय की दक्षिणा मांगी। हरिश्चंद्र हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक आर्त स्वर में बोले, महाराज, इस समय तीनों के प्राण व शरीर के सिवा कुछ भी नहीं है और आज भी अभी दिन शेष होना बाकी है। कृपया सूर्यास्त होने तक प्रतीक्षा करें। मुनि बोले, ठीक है, यदि शाम तक तुमने मेरी दक्षिणा नहीं दी तो तुम्हारा सारा किया गया अश्वमेघ यज्ञ, राजसूय यज्ञ, धर्म, तप, दान करना व्यर्थ ही हो जाएगा और तुम झूठे प्रामाणिक होवोगे और मेरे श्राप के कारण नरक के भागी बनोगे। कह करके मुनि चले गए। राजा इधर हरिश्चंद्र सिर पटक करके बैठ गया, सिर पकड़ के बैठा रहा। आंखों से अश्रुधाराएं बह रही थी। वे चिंता मग्न थे कि शाम तक विश्वामित्र जी को दक्षिणा कैसे दी जाएगी। अब तो आपका ही कोई हितैषी मित्र भाई बंधु भी नहीं रहा और ना ही एक पैसा ही है। यदि शाम तक मुनि की दक्षिणा नहीं दे पाया तो उनके शाप का भागी बन जाऊंगा, उनके शाप का भागी बनना पड़ेगा। कहते कहते हरिश्चंद्र जी मूर्छित हो गए। पति की इस शोकावस्था को देख करके पत्नी वे सेव्या घबराई। पति को सचेत होने पर सेवा बोली, महाराज, आप इतने शोकातुर क्यों हो रहे हो? सज्जन पुरुष पत्नी से संपर्क संतान वृद्धि के लिए करते हैं ना, तो मुझे संतान हो चुकी है, अब मेरी कोई आवश्यकता तुम्हें नहीं है, अतः आप मुझे नगर में दासी के रूप में बेच दीजिए, मुझे बेच दें और उससे जो राशि मिले वो विश्वामित्र जी को दक्षिणा के रूप में दे दीजिए। पत्नी की इस सलाह से हरिश्चंद्र के हृदय को बड़ा आघात हुआ, परंतु कुछ समय तक पत्नी और पति में तर्क वितर्क होता रहा। अब क्या था, समय बीत रहा था, विश्वामित्र जी आ जाएंगे और नगरी में चल पड़ा और कहने लगा, कोई रानी ले लो, कोई रानी ले लो। अधर्मी हूँ मैं बड़ा नीच हूँ, क्योंकि अपनी प्राण प्यारी पत्नी को बेचने की आवाज़ दे रहा हूँ, परंतु इस दुष्कर्म से मेरा प्राण नहीं जा रहा। यदि कोई व्यक्ति इस दासी को खरीदार हो तो सूर्यास्त से पहले पहले खरीद ले, इसके बाद नहीं। उसी क्षण एक वृद्ध ब्राह्मण आया और बोला, मुझे दासी की आवश्यकता है। हाँ, बोलो बोलो, इसका कितना दाम लोगे? परंतु राजा हरिश्चंद्र कुछ ना बोले। ब्राह्मण ने हरिश्चंद्र को रुपयों की गठड़ी बांध करके दे दी और सेव्या की बाह पकड़ करके अपने घर को ले गया। हरिश्चंद्र का लड़का रोहितासु माँ के आंचल पकड़ कर माँ 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 करता उसके पीछे चल दिया, रोता रहा जैसे गाय के पीछे बछड़ा रोता चलता है। उस दुष्ट पंडित ने क्रोध करके रोहितासु को जोर से लात मारी कि मुझे तेरी माँ चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए पुत्र। माँ सेव्या से अपने पुत्र रोहितासु की दशा नहीं देखी गई। उसने पंडित से प्रार्थना की, महाराज, जिस प्रकार बछड़े वाली गाय को खरीदते समय साथ में बछड़े को भी ले जाते हैं, उसी प्रकार इस बच्चे के बिना आपके घर पर कार्य करना मुझे बड़ा कठिन हो जाएगा। पंडित बच्चे को लेना तो नहीं चाहता था, परंतु सेव्या के अधिक बिलबिलाने पर एवं अनुनय विनय करने पर बच्चे का भी मूल्य हरिश्चंद्र को दे के घर को चलता बना। सूर्यास्त होने में कुछ समय शेष था कि विश्वामित्र दक्षिणा लेने आ गए।
हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र जी को पैसे की गठड़ी सौंपते हुए कहा, ब्राह्मण, ये दक्षिणा स्वीकार करी। इसे मैंने अपनी पत्नी एवं पुत्र को बेच करके पंडित से लिया है, संग्रह किया है। विश्वामित्र गठड़ी को लेते हुए बोले, ये तो थोड़ी है, इस दक्षिणा से क्या बनता है? तुम जानते नहीं हो ब्राह्मण को इच्छित दक्षिणा न देने से सब करा कराया नष्ट हो जाता है, परंतु तुम मिथ्यावादी दुष्टात्मा को समझाने से कोई लाभ नहीं। या तो पूरी दक्षिणा दो अथवा मेरे शाप का भागी बनके नरक का वासी बनो। हरिश्चंद्र बोले हैं, मुने, अभी सूर्यास्त होना शेष है, कृपया सूर्यास्त होने तक प्रतीक्षा करें। ठीक है, कहकर विश्वामित्र जी चले गए। अब हरिश्चंद्र अपने को भी बेचने के लिए चल देता है कि कोई मेरा खरीदार हो। यदि कोई खरीदना मुझे चाहे तो अभी ले लो, सूर्यास्त से पहले पहले खरीद ले मुझे। हरिश्चंद्र की बोली सुनकर के सामने का एक काशी था, काशी में रहने वाला था चांडाल। अरे बोला, दास की आवश्यकता है, जरा देखे कैसा है। बोला, कितना पैसा लोगे? चांडाल का शरीर बड़ा लंबा चौड़ा, मुंह बीभत्स, दांत पंक्तियां, उबड़ खाबड़, लाल लाल आंखें, पूरा शरीर रुक्ष रोमालियों से युक्त, हाथ में मांस का फंसा एवं एक लिपटा हुआ नर कपाल की माला पहने, हाथ में हड्डियां। बोले, तुम कौन हो, क्या करते हो, तथा तुम्हारे यहाँ हमें क्या करना होगा? चांडाल बोला, मैं यहाँ का चांडाल हूँ, जानता नहीं चांडाल के काम क्या होते हैं? अरे वध करने योग्य मनुष्यों का वध करता हूँ, तथा शमशान घाट पर मैं मुर्दों का कफन व जलाने का टैक्स लेता हूँ। तुम्हें भी शमशान पर ही रहना होगा, मुर्दों का कफन लेना और टैक्स वसूलना होगा। वसूल किए गए टैक्स का 6वां हिस्सा राजा को दोगे, 3 हिस्सा मेरे को दोगे, तथा जो हिस्सा अपने वेतन के रूप में रखोगे। बोलो, कितना पैसा लोगे? राजा हरिश्चंद्र चांडाल के यहाँ बिकना नहीं चाहते थे। अब समय हो गया था, चिंता में पड़ गए थे, वे विश्वामित्र जी को दक्षिणा देनी है। मूर्छित हो गए, सोचते सोचते गिर गए। तभी विश्वामित्र जी आन पधारे। तो सचेत होने पर हरिश्चंद्र ने गिड़गिड़ाते हुए विश्वामित्र जी के पैर पकड़ लिए। बोले, महाराज, अब मेरे पास इस शरीर व प्राण के सिवा कुछ भी नहीं है। मैं चांडाल के हाथों बिकना नहीं चाहता। अब मैं दास हूँ, अब मैं आपका दास हूँ, आपकी शरण में हूँ। अब आप जैसी आज्ञा करें मैं वो ही करूँगा। विश्वामित्र जी बोले, ऐसी मेरी आज्ञा का पालन कर, मेरे शाप से बचना चाहता है? अरे तो उस चांडाल का दास बन करके जा। मैंने तुझे उसके हाथ 1 अर्बुद रुपए में बेच दिया। राजा बोले, आपकी जैसी आज्ञा, आपकी जैसी आज्ञा हो। कहकर चांडाल के साथ में हरिश्चंद्र चल दिए। चांडाल की आज्ञा से राजा हरिश्चंद्र शमशान में मुर्दों का कफन एवं कर वसूलने लगे, कार्य करने लगे। शमशान का दृश्य बड़ा भयानक था। वहाँ दिन रात चिताएं जलती थी। रात में भूत प्रेत पिशाच बेताला हाकिनी डाकिनी एवं शाकिनी एवं राक्षसियाँ नाचती गाती हुई राती कोलाहल करती रहती थी। कई सियार कुत्ते भी किसी मुर्दे को नोचते भयंकर आवाज में क्रुंदन करते थे। कुत्ते कभी मांस नोचते, कभी खोपड़ियां मन अन्न हड्डियां चूसते,
इसी प्रकार से वहाँ ऐसा भयानक दृश्य सदा रहता था। इसी मध्य राजा हरिश्चंद्र हाथ में लाठी लिए सर्वांग चित्त की राख लपेटे मुर्दों के कफन व कर वसूलते थे। मुर्दों के साथ आए हुए पारिवारिक जनों के करुण क्रंदन से उनकी आंखें छलछला जाती थी। वे दिन रात अपनी पत्नी एवं बच्चे की चिंता में लगे रहते थे। इस तरह से बहुत समय व्यतीत हो गया। उनका शरीर जीर्ण शीर्ण, बाल रूखा, चेहरा चपटा अजीब बन गया। एक दिन रात में हरिश्चंद्र को गहरी नींद आई और नींद में नाना प्रकार के अच्छे और बुरे और स्वप्न देखे। और जब स्वप्न देख रहे थे, कुछ समय पश्चात आंख खुली। रात गहरी अंधेरी एवं भयानक थी। उन्होंने देखा एक स्त्री मृतक बालक को लेकर के आई है आधी रात को। उन्होंने देखा बच्चे को लेकर के रो रही है, शमशान पर दाह संस्कार कराने आई है। वो कोई और नहीं थी, वह कोई और नहीं थी, वह बालक उन्हीं का पुत्र रोहित था, रोहितासु था। परंतु हरिश्चंद्र ने सेव्या को पहचानना न सेव्या से हरिश्चंद्र को आपस में नहीं पहचाना, क्योंकि 12 वर्षों के बाद दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों में काफ़ी परिवर्तन आ गया था। हरिश्चंद्र ने स्त्री से बच्चे का कफन व कर मांगा, पर सेव्या के पास कुछ भी देने को नहीं था। वो रोती हुई बोली, मेरे पास देने को कफन नहीं है और ना ही कर देने को कोई पैसा भी नहीं है। आप दया करें मुझ पर, इस मृत बच्चे के दाह संस्कार में मदद करें। हरिश्चंद्र बोले, मुझे तो कफन व कर चाहिए ही चाहिए, इसके बिना मैं यहाँ कुछ भी नहीं होने दूंगा। ये मेरे स्वामी का आदेश है। सेव्या ने विलाप करते हुए मृत बच्चे की लाश को अपनी गोदी में रख करके पृथ्वी पर रख दिया। हरिश्चंद्र ने बच्चे के रंग का रूप को देखा, रंग को, और उनको रोहितासु याद आ गया। रोने लगे और हाय 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 मेरा बच्चा रोहित अब इतना ही बड़ा हो गया होगा। पता नहीं मेरी पत्नी सेव्या और पुत्र रोहितासु उस पंडित के यहाँ किस दशा में होंगे। मैंने कितना घोर पाप किया था, अपनी पत्नी व पुत्र को बेच दिया था। अपनी पत्नी व पुत्र को, फिर भी मेरे प्राण नहीं गए। मेरी पत्नी सोच रही होगी मैं कहीं अधिक पैसा कमाकर उस पंडित को अधिक पैसा देकर छुड़ा लूंगा, परंतु ये मेरा दुर्भाग्य कि चांडाल का दास बन करके यहाँ चांडाल के कर्म करने को मजबूर हूँ मैं। और कह करके विलाप करते हुए हरिश्चंद्र मूर्छित हो गए। तब सेव्या ने पहचाना, हे मेरे पति जो चांडाल का कार्य कर रहे हैं, और अपने भाग्य को कोसने लगी। जब हरिश्चंद्र को होश आया तो सेव्या ने धैर्य धारण किया और राजा हरिश्चंद्र को सब कुछ बताया। दोनों बड़े दुखी हुए। फिर भी हरिश्चंद्र पत्नी से बोले, मैं यहाँ तुम्हारा अब पति नहीं हूँ, अपने चांडाल स्वामी का दास हूँ मैं, साथ में कर जरूर वसूलूंगा और उसकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य है। इसीलिए मैं बिना कफन लिए दाह संस्कार नहीं करूंगा, होने नहीं दूंगा। पति की इस प्रकार की बात को सुनकर के सेव्या ने अपनी आधी साड़ी फाड़ कफन के रूप में दे दी। चिता जलाई गई, रोहितासु का शव रखा गया। राजा हरिश्चंद्र बोले, अब
हमें जी करके क्या करना है? हमारा पुत्र ही नहीं रहा, हम भी अब अपने प्राण त्याग देते हैं। जब पुत्र नहीं रहा और पत्नी बोली पति देव जी नहीं रहेंगे तो मैं अकेली पृथ्वी पे रह के क्या करूंगी? अरे मैं भी साथ में चिता में जलूंगी। स्वर्ग नरक में जहां भी रहेंगे हम तीनों इकट्ठे तो रहेंगे। कह करके वो चिता में पति के पुत्र के साथ में बैठ गई। चिता में आग पकड़ते ही स्वर्ग से इंद्र, धर्मराज आदि सभी देवता, ऋषि, मुनि पुष्पों की वर्षा करने आ गए। पुष्पों की वर्षा करते हुए आ गए। सबने राजा हरिश्चंद्र के सत्य को दृढ़ता से पालन करने का धन्यवाद दिया। रोहितासु भी जीवित हो गया। मेरी भी जान निकल गई थी, मेरे को सिर दर्द ऐसे ऐसे बहुत बुरा। कथा मुझसे बोली नहीं जाती, ऐसी ऐसी कथाएं हैं। रोहितासु भी जीवित हो गया। इंद्र ने सभी को दिव्य वस्त्र पहनाए, दिव्य विमान द्वारा स्वर्ग में चल करके सदा के लिए निवास करने के लिए कहा। परंतु राजा हरिश्चंद्र बोले नहीं, हम अकेले स्वर्ग नहीं जाएंगे। हमारे सभी पुण्य कर्मों को करने में हमारी इस प्रजा का सहयोग, हमारी प्रजा का भी सहयोग है। धर्मराज आदि के द्वारा बहुत समझाने पर भी राजा हरिश्चंद्र अपनी प्रजा को छोड़ करके स्वर्ग जाने को तैयार नहीं हुए। इस पर सभी देवगण अयोध्या आए और वहां के सिंहासन पर रोहितासु को बिठाया गया तथा राजा हरिश्चंद्र को सेव्या एवं उनके प्रजागणों के साथ स्वर्ग को ले गए। तब से वे आज तक स्वर्ग में हैं। कितनी बढ़िया कथा लगी तुमको मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बेटी बहुओं, और ज़्यादा बड़ी भी नहीं, छोटी है। और हरिश्चंद्र का सारांश आज पढ़ कर की बहुत अच्छे अच्छे भजन भी हैं, मैं आपको जरूर सुनाऊंगी राजा हरिश्चंद्र की। हाँ यहाँ तो बैठ जाओ, इधर मत आना। राजा हरिश्चंद्र की सुन लो कहानी। कोई ले, इसमें बाकी बची अभी आणविक युद्ध होगा हरिश्चंद्र का। विश्वामित्र जी भी आएंगे और मृत्यु की दशा का वर्णन होगा कल, और गर्भ दशा का वर्णन, महारौरव आदि नरकों का वर्णन कल इसी टाइम। ओ कोई ले लो राजा और कोई ले लो रानी, राजा हरिश्चंद्र की सुन लो कहानी। कोई ले लो राजा तो कोई ले लो रानी। राजा हरिश्चंद्र की सुन लो कहानी। कोई ले लो राजा कोई ले लो रानी।